नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड पुलिस को मिलेंगे 24 प्रोन्नत आईपीएस अधिकारी, जाने किसे मिलेगी वरीयता। दरअसल झारखंड पुलिस को 24 प्रोन्नत आईपीएस अधिकारी मिलेंगे। सोमवार को यूपीएससी के धौलपुर दिल्ली स्थित कार्यालय में प्रोन्नति को लेकर सिलेक्शन कमेटी की बैठक है। इसमें राज्य सरकार की तरफ से मुख्य सचिव सुखदेव सिंह उपस्थित होंगे। झारखंड पुलिस में 2017, 2018, 2019 व 2020 बैच की 24 रिक्तियां हैं। प्रोन्नति से भरे जाने वाले 45 आईपीएस अधिकारियों के पद पर वर्तमान में 24 पद रिक्त है। ऐसे में इन पदों पर द्वितीय व तृतीय जेपीएससी से बहाल होने वाले झारखंड पुलिस सेवा के अफसरों को प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। बता दें कि सीबीआई जांच से प्रभावित द्वितीय बेंच के अफसरों का नाम पर विचार नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रोन्नति के लिए जो अनुशंसा भेजी है उसमें द्वितीय बेंच के वैसे अफसरों को शामिल नहीं किया गया है जिनकी बहाली को लेकर सीबीआई जांच चल रही है। द्वितीय बेंच के वैसे डीएसपी स्तर के अधिकारी जिनकी नियुक्ति में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है उन्हें प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। इसके बाद रिक्त पदों पर वरीयता के हिसाब से तीसरे बेंच के अफसरों को प्रोन्नति मिलेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी होगी अधिसूचना। झारखंड के 14,000 ट्रांसजेंडर को हर माह 1,000 रुपए मिलेगी पेंशन, योजना तैयार। दरअसल झारखंड सरकार राज्य में रहने वाले ट्रांसजेंडर को हर माह 1,000 रुपए पेंशन देगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। विभागीय मंत्री जोबा मांझी और विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने इसे मंजूरी दे दी है। अब विभाग प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजेगा। हालांकि चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं है, लेकिन अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधान किया जाएगा। लाभुक का चयन होने के बाद सरकार पेंशन राशि ट्रांसजेंडर के बैंक खातों में जमा करेगी। सरकार के पास उपलब्ध आंकड़े के अनुसार राज्य में लगभग 14,000 ट्रांसजेंडर हैं। हालांकि 2011 के जनगणना में यह संख्या 11,900 थी। बता दें कि ऐसे ट्रांसजेंडर जिनकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो और उनके पास मतदाता पहचान पत्र हो उन्हें पेंशन मिलेगी। ट्रांसजेंडर वही माने जाएंगे जिन्हें अधिनियम 2019 के तहत डीसी स्तर से अधिकारी से प्राप्त पत्र मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी और शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी के कार्यालय में उन्हें आवेदन करना होगा। खुला रंगदारी नेटवर्क का राज, कलेक्शन एजेंट था सदाब, पत्नी नरगिस करती थी हिसाब किताब। प्रिंस के मददगार के पास मिली डायरी। दरअसल वासेपुर के भगोड़े प्रिंस खान के जिन 10 मददगारों को पुलिस ने पकड़ा है उनमें एक को छोड़कर सभी सफेद पोश थे। वे समाज में सभी के बीच रहकर रंगदारी का पैसा खपा रहे थे। रंगदारी मददगारों में सदाम अंसारी उर्फ सदाम ही प्रिंस खान का प्रमुख कलेक्शन एजेंट था। प्रिंस रंगदारी के पैसे के लिए धमकी देता था। धमकी से कई व्यवसायी डर जाते थे। वे पैसे देते थे तो सीधे सदाम के पास पहुंचता था। सदाम अंसारी वसूला गया पैसा अपनी पत्नी नरगिस को देता था। नरगिस उस पैसे को पूरा लेखा जोखा करती थी। सदाम भी तय करता था कि किस अकाउंट में कितना पैसा डालना है। बता दें कि पुलिस के हाथ जो डायरी लगी है उसमें सिर्फ अकाउंट नंबर व रकम लिखी हुई है। जिन खातों में पैसे भेजे गए उनमें कुछ झारखंड के हैं और बाकी कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, तमिलनाडु, यूपी के हैं। अब पुलिस डायरी में मिले बैंक खातों की जाँच करने में जुटी है। रुला रही गर्मी, 37 सालों में इस साल सबसे अधिक 27.9 डिग्री रहा शहर का औसत न्यूनतम तापमान। दरअसल मानसून ने इस महीने जून में गर्मी सिर्फ दिन ही नहीं रात में भी रुला रही है। इस साल 1 से 18 जून तक का औसत न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले 37 सालों में सबसे अधिक है। यह खुलासा मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में हुआ है। वहीं इस साल अब तक केवल 6 mm बारिश हुई है, जो पिछले 10 सालों में सबसे कम है। बता दें कि मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि जमशेदपुर का तापमान 1986 से रिकॉर्ड किया जा रहा है। तब से लेकर इस साल तक पहली बार 18 जून तक रात में सबसे गर्म रही है। 2015 में 18 जून तक का औसत न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। वहीं 1987 और 1997 में जून का औसत न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इस साल जून में भीषण गर्मी पड़ने के कारण मानसून देरी से आना है। बता दें कि इस साल जून में सिर्फ एक बार न्यूनतम तापमान 4 जून को सामान्य से 0.1 डिग्री कम 26.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। बाकी सभी दिन न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.1 से 4.5 डिग्री ज्यादा रहे। रांची पटना वंदे भारत का दूसरा ट्रायल सफल, 27 जून को औपचारिक उद्घाटन, पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। दरअसल पटना से रांची के बीच प्रस्तावित पहली वंदे भारत ट्रेन का दूसरा ट्रायल रन भी सफल रहा।
दूसरे ट्रायल रन में वंदे भारत एक्सप्रेस पटना जंक्शन से झारखंड के हटिया जंक्शन पहुंची। ट्रेन 16 मिनट देर से हटिया पहुंची। यह ट्रेन पटना से सुबह निर्धारित 7 बजे खुली, लेकिन हटिया में अपने निर्धारित समय से 1:20 के बदले 1:36 पर पहुंची। यहाँ 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर यह करीब 2 घंटा 19 मिनट खड़ी रही। इसके बाद 3:55 पर पटना रवाना हुई। बता दें कि इस ट्रेन का औपचारिक उद्घाटन 27 जून को रांची में होगा। बता दें कि हटिया में ट्रेन पहुंचने से पहले ही लोगों की भीड़ कतारबद्ध खड़ी थी। मौके पर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम निशांत कुमार, पीके सामंत, स्टेशन मैनेजर ध्रुव कुमार और अन्य उपस्थित थे। सीनियर डीएसएम ने कहा कि इस ट्रेन का दूसरी बार ट्रायल किया गया है। संताल परगना के रास्ते झारखंड में दस्तक देगा मानसून। अगले 2 दिनों में होगी मूसलाधार बारिश। दरअसल गर्मी और लू से परेशान झारखंड वासियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। मौसम विभाग ने मानसून को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों में संताल परगना के रास्ते झारखंड में मानसून दस्तक देगा। झमाझम बारिश के साथ खुशगवार मौसम की शुरुआत होगी। इसी बीच प्री मानसून गतिविधियों की वजह से रविवार को राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों और संताल परगना के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इस दौरान कई जगहों से वज्रपात और जान माल की हानि की खबर भी सामने आई। मौसम विभाग का कहना है कि जब तक मानसून की पूरी तरह से आगमन नहीं हो जाता तब तक लोगों को बढ़े हुए तापमान, लू और उमस से पूरी तरह राहत नहीं मिलेगी। मतलब है कि मौसम विभाग ने गर्मी और लू की वजह से अलग अलग जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं गढ़वा, पलामू, सिमडेगा, चतरा और सरायकेला खरसावा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बाकी अन्य जिलों, खासतौर पर संताल परगना के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन से मिले भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा। आदिवासी व विस्थापन पर हुई ये बात। दरअसल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से कल रविवार को भाकपा का राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने मुलाकात की। इस दौरान झारखंड में विस्थापन की समस्या, भूमि अधिग्रहण, बालू का उठाव, गैर मंजूरवा जमीन का मुआवजा, चतरा जिले के शिवपुर कोटतिलैया रेलवे लाइन का मामला, अरावली एक्सप्रेसवे में गैर मंजूरवा जमीन के अधिग्रहण पर मुआवजा समेत कई अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई। साथ ही देश के मौजूदा हालात, झारखंड के आदिवासी समेत अन्य कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक डेलीगेशन सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा के नेतृत्व में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला। इस मुलाकात के दौरान देश के मौजूदा हालात, झारखंड के आदिवासी व जनता की समस्या के बारे में चर्चा हुई। देश के हालात को देखते हुए बीजेपी की सरकार को हटाना जरूरी है। देश को बचाना है तो बीजेपी को हटाना पड़ेगा। इस पर सहमति बनी। यूपीएससी पीटी पास करने वाले एसटी/एससी अभ्यर्थियों को मिलेंगे 1 लाख रुपए। 27 जुलाई तक करे आवेदन। दरअसल एसटी/एससी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत यूपीएससी की पीटी पास करने वाले छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह राशि विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा व हस्ताक्षर की तैयारी करने में मदद करेगी। आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण एसटी/एससी छात्र छात्राओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना का लाभ झारखंड से इंटर और स्नातक परीक्षा पास करने वाले एसटी/एससी छात्र छात्राओं को ही मिलेगा। बता दें कि सभी स्रोतों से अधिकतम पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये योजना का लाभ लेने की पात्रता है। किसी भी अभ्यर्थी को योजना का लाभ एक बार से अधिक नहीं मिलेगा। इसके अलावा राज्य या केंद्र सरकार द्वारा सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित कोचिंग का लाभ ले रहे विद्यार्थी भी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। जेईई एडवांस में रांची के आयुष बने झारखंड टॉपर। जाने कितने विद्यार्थियों ने आईआईटी के लिए किया क्वालिफाई। दरअसल आईआईटी गुवाहाटी ने रविवार को जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट जारी किया। रांची के डोरंडा निवासी आयुष कुमार सिंह ऑल इंडिया रैंक 94 हासिल कर झारखंड टॉपर बने हैं। उन्हें कुल 287 अंक मिले हैं। वहीं साबिल अहमद को 288, तुषार कुमार सिंह ने 409, जमशेदपुर के रुद्र सिंह ने 483 और किसले ने जेईई एडवांस्ड के स्टेट टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। वहीं रांची के ध्रुति वर्णवाल ने AIR 544 हासिल कर गर्ल्स कैटेगरी में झारखंड टॉपर बनी है। बता दें कि इस वर्ष 4 जून को आयोजित जेईई एडवांस की परीक्षा में रांची के विभिन्न केंद्रों पर कुल 2320 विद्यार्थी चयनित थे, जबकि परीक्षा में 2204 विद्यार्थी शामिल हुए। विशेषज्ञों की माने तो परीक्षा केंद्रों में रांची के अलावा आसपास के जिलों से अभ्यर्थी शामिल हुए। वहीं इनमें से 20% विद्यार्थी यानी करीब 440 विद्यार्थियों ने आईआईटी कॉलेज के लिए क्वालिफाई किया। अगर पूरे देश की बात करें तो जेईई एडवांस 2023 में हैदराबाद जोन के वीवी लाला चिदविलास रेड्डी ने 360 में से 341 अंक लाकर टॉप किया है। वहीं हैदराबाद जोन के ही नया कांति नगा भाग्यश्री 298 अंक प्राप्त करके लड़कियों में शीर्ष स्थान पर रही।
छात्र नेता से राजनेता बने जयराम महतो, बनाई नई पार्टी, लोकसभा व विधानसभा चुनाव में ठोकेंगे ताल। दरअसल छात्र नेता जयराम महतो ने रविवार को एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है। इस पार्टी का नाम झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति रखा है। वहीं इस पार्टी का चिन्ह टाइगर रखा है। जयराम इस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। नई पार्टी की घोषणा के साथ ही उन्होंने झारखंड के सभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। साथ ही कहा कि जब तक 1932 का खतियान नहीं लागू हो जाता तब तक चुपचाप नहीं बैठेंगे। बता दें कि रविवार 18 जून 2023 को बलियापुर के हवाई पट्टी मैदान में राज्य स्तरीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से JBKSS गठन का फैसला किया गया। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सर्वसम्मति से JBKSS पार्टी बनाई गई। बता दें कि भीषण गर्मी के बावजूद राज्य के सभी हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग अधिवेशन में शामिल हुए। बता दें कि अधिवेशन को संबोधित करते हुए छात्र नेता से राजनेता बनने जयराम महतो ने कहा कि शहीदों के अरमानों का झारखंड नहीं बन पाया है। झारखंड के लिए झारखंडियों ने कुर्बानियां दी है और बाहर के लोग यहाँ राज कर रहे हैं। जन समस्याओं को जानने के लिए अब राजभवन खुद गांव पहुंचेगा, राज्यपाल ने कहा। दरअसल बता दें कि झारखंड की जनता को अब राजभवन आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जन समस्याओं से अवगत होने के लिए राजभवन अब खुद गांव की ओर चल पड़ा है। जन संवाद कार्यक्रम के तहत जनता से सीधी बात की जा रही है। अपने बच्चों को शिक्षित करना ही असली संपत्ति है। ये बात चकोरिया स्थित भातकुंडा में संत निरकारी मिशन आश्रम में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कही। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में केंद्रीय योजनाएं समाज के अंतिम पायदान पर पहुंच रही है। बदलाव के लिए ग्रामीणों को स्वयं जागरूक होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बता दें कि इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि गाँव में नशा पर रोक के लिए महिलाओं को आगे आना चाहिए। राज्यपाल ने अपने गाँव की कहानी भी सुनाई। उन्होंने कहा कि वह जिस गाँव में रहते थे वहाँ महज 20 परिवार ही निवास करते थे। अपनी समस्याओं को दूर करने में गांव के लोगों को काफी परेशानी होती थी। इसी अनुभव से ब्रिटिश परंपरा के अंत का विचार मन में आया। उन्होंने विचार किया कि राजभवन लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए गांव तक पहुंचेगा। इसी के मद्देनजर राज्य के कई हिस्सों में राज्यपाल सीधा संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद भी किया, उन्हें आवश्यक सलाह भी दी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।